हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय और किस देश की सिनर्जी यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस। यानी मेरठ की सुभारती विश्वविद्यालय और रूस की सिनर्जी यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 के दौरान कोयला खनन से उत्तर प्रदेश सहित कुल कितने राज्यों को 7,930.61 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्रदान की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 राज्यों को। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है, अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF है इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ने देश में 90 लाख टेली कंसल्टेशन पूरे कर दिए हैं। पिछले कितने दिनों में रिकॉर्ड 10 लाख परामर्श किए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 17 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक एक नई पुस्तक पेश की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल भेंगरा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक ने नीरज चोपड़ा को एक अभियान के लिए अनुबंधित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, RBI ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लाइन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में चढ़े फूलों से पर्स और जैकेट बनाने की पहल किस नगर निगम ने की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर नगर निगम ने। मंदिरों में चढ़े फूलों से पर्स और जैकेट भी बनेगा। इसके लिए गोरखपुर नगर निगम कानपुर फ्लावर साइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड से करार करेगा यानी समझौता करेगा। कंपनी को शहर में 1000 वर्ग मीटर जमीन किराए पर दी जाएगी। कंपनी 80 लाख रुपए का निवेश कर मशीन लगाएगी जिससे सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। KFPL यानी कानपुर फ्लावर साइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने बताया कि फूलों से न सिर्फ अगरबत्ती बनेगी बल्कि चमड़े के पर्स जैकेट की तरह फ्लेदर पर्स व जैकेट का भी निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मंदिरों में चढ़े फूलों से पर्स और जैकेट ये जो बनाया जाएगा, ये पहल किस नगर निगम ने शुरू की है? तो ध्यान रखना है, गोरखपुर नगर निगम ने इस तरह की पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी SRMU ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। SRMU ने आपदा प्रबंधन में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा कार्यक्रम और 2 वर्षीय MBA कार्यक्रम शुरू किया है।
समझौते के तहत प्राधिकरण और विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को डिग्री डिप्लोमा के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह समझौता सरकार को आपदा प्रबंधन पर व्यवहार और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए युवा पेशेवरों के साथ नवीनतम वातावरण में काम करने में सहायता करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, तो श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बाराबंकी में स्थित है। कहाँ पर है, बाराबंकी में ये यूनिवर्सिटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी के नाम पर। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। और ये जो पुरस्कार है ये किसे दिया जाएगा, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। और दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों राजीव गांधी पुरस्कार ये मेरठ सरकार ने शुरू किया है। तो मेरठ के बारे में जानते हैं। ये है मैप में मेरठ। मेरठ की कैपिटल है मुंबई। मेरठ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और मेरठ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और मेरठ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 48 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 19। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 122वें स्थान पर। लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत 122वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक कुल 181 देशों में युवाओं की स्थिति की तर्ज पर तैयार किया गया है। अब दोस्तों राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो स्लोवेनिया, ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है नॉर्वे और चौथे स्थान पर है माल्टा और 5वें स्थान पर है डेनमार्क। जबकि अंतिम स्थान पर अगर देखा जाए तो चाड जो है ये अंतिम स्थान पर है। और उससे पहले मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उससे पहले दक्षिण सूडान और उसके पहले अफगानिस्तान और नाइजीरिया देश शामिल हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा एक राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक जो है वो जारी किया गया और उसमें भारत 122वें स्थान पर रहा। और दोस्तों इससे पहले 2021 में जो सूचकांक जारी किए गए हैं तो उसको एक बार हम देखते हैं, वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया था जिसमें भारत की रैंक कितनी रही थी, 135वें नंबर पर भारत इसमें रहा था। और पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो आइसलैंड जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर था। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 जारी की गई जिसमें भारत को 67वां यानी 67वां स्थान प्राप्त हुआ और इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था। विश्वदाता सूचकांक 2021 जारी किया गया था जिसमें भारत को 14वां स्थान मिला था और इंडोनेशिया इसमें पहले स्थान पर था। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 जारी किया गया जिसमें भारत 55वें स्थान पर था और तुर्की इसमें पहले स्थान पर था। और 2021 में SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी जिसमें भारत की रैंकिंग थी 120 और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो स्वीडन इसमें पहले स्थान पर था। और अभी कुछ दिन पहले साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया जिसमें भारत की रैंकिंग थी 10वीं और इसमें पहले स्थान पर था अमेरिका। तो दोस्तों ये जितने भी सूचकांक हमने आपको बताए हैं तो इसको आपको नोट करते हुए चलना है और अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड राज्य ने वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वन धन वार्षिक पुरस्कार दिए गए। जूम वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा ने
इन पुरस्कारों को वितरित किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मक जैसे पुरस्कारों से नागालैंड को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो नागालैंड राज्य है उसने वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और जो नागालैंड राज्य है उसने सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मक जैसे पुरस्कारों में भी जो है पहले स्थान पर ये नागालैंड रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर नागालैंड की बात है तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो और नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि। और नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो एक यहाँ पर लोकसभा सीट है और एक यहाँ पर राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में नौजवानों को सामाजिक, आर्थिक और सियासी मुद्दों पर उनके नज़रियों को सामने लाने और इनमें उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाना होता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? तो साल 2000 में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अल मुहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने अल मुहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची सऊदी अरब पहुंचा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नौसैनिक अभ्यास है अल मुहद अल हिंदी 2021 ये भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया, जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास है। अब दोस्तों ये जो नौसैनिक अभ्यास है ये सऊदी अरब और भारत के बीच किया गया है। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के किंग हैं सलमान और क्राउन प्रिंस कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर जो कि अभी सेवानिवृत्त हैं BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर जो कि अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं ब्रिगेडियर के पद से BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई। बयान के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा, उन्हें मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसके साथ ही जो सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, इन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक समूहों ने अपनी विशेषज्ञता को एक साथ रखने का फैसला किया है। दोनों देश डेटा एकत्र करके और उसका विश्लेषण करके मानसून पर कुछ नई समझ हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत और अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पर अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकन डॉलर अमेरिका की करेंसी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में
सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित देश था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान रहा है, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे स्थान पर मंगोलिया रहा है। इसके साथ ही चीन के झिंजियान प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो चीन का झिंजियांग प्रांत है उसका होटन शहर जो है इसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत में से हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें बताया गया कि 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश जो है वो कौन सा रहा? तो बांग्लादेश ये सबसे प्रदूषित देश रहा 2020 में। और इसके साथ ही अगर भारत की रैंकिंग देखी जाए तो भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा इस रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो चीन का है होटन शहर, ये सबसे प्रदूषित शहर रहा। तो दोस्तों ये थे 13 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस राज्य ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे यानी भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 5 अगस्त, बी है 7 अगस्त, सी है 10 अगस्त और डी है 11 अगस्त। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।